के प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान हैं वो मुत्तहदा लेबर फेडरेशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब मोहम्मद हनीफ रामे साहब। रामे साहब, आपको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। और संजीदा बात से ही शुरू करें, फिर तो हमारी आपकी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, आपस की दोस्ती तो बहुत निभाएंगे, लेकिन संजीदगी से अगर हम देखें, कोई पीटीआई हुकूमत ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो मजदूरों की हुकूमत है। उसने मिसाल के तौर पे जब कोविड आया और ये हुआ कि जी बड़ा मसला हो जाएगा, तो खान साहब ने जो पहले मेजर्स उठाए उसमें कहा तो उन्होंने ये कि जी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका ख्याल किया जाए, लेकिन सारे के सारे मेजर्स जो है वो बिल्डर्स के लिए थे, वो मजदूर के लिए नहीं थे। तो अभी बजट आ भी चुके हैं, विफाक भी आ चुका है, पंजाब का भी उन्होंने कुछ मिनिमम वेज भी कुछ बढ़ाई है, कुछ ना कुछ बातें की हैं। क्या लगता है, आप लोग मुतमईन हो जाएंगे इन बातों से या आपकी कुछ और डिमांड्स होंगी? जी शुक्रिया इमरान भाई, आपने मजदूरों के हवाले से मुझे बात करने का मौका दिया। तो जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन पंजाब के अंदर मैं स्पेशली कहूँगा कि देखें, मजदूरों को पीटीआई की हुकूमत से तवक्कुआत थी। उनका ख्याल ये था कि भी जो साबका हुक्मरान थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और शायद ये जो हुकूमत आएगी इसमें इंडस्ट्रियलिस्टों की बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, तो इसलिए शायद ये मजदूरों के लिए कुछ अमली इकदाम करेंगे। और वैसे भी वो कहते थे कि जी हम तमाम तबकात के लिए इंसाफ लेके आएंगे। तो ज़ाहिर मजदूर तबका समझता था कि जब ये सबके लिए इंसाफ लेके आएंगे तो मजदूरों के लिए भी इंसाफ लेके आएंगे। हुकूमत आ गई, तकरीबन 3 साल हो गए। अभी आपने बजट के हवाले से बात की जी। तो देखें, जो पिछले साल है, अगर हम सबसे पहले बात करें कम से कम उजरत मिनिमम वेज की, तो पिछले साल हुकूमत की तरफ से मिनिमम वेज में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। ये 2 साल बाद अभी जो मिनिमम वेज का ऐलान किया गया है वो 20,000 किया गया है। हमारा ख्याल ये था कि इस दफा हुकूमत कम से कम 25,000 रुपये का ऐलान करेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया 20,000 किया गया, और पंजाब मिनिमम वेजेस बोर्ड ने फिर उसी मिनिमम वेज को जो है वो इंडोर्स करते हुए, अभी उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन वो 20,000 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की पेंशन है वो इस वक्त 8,500 रुपये। मजदूरों का ख्याल ये था, और जो जुल्फी बुखारी साहब से लोगों की मीटिंग भी हो रही थी, उनका ख्याल ये था कि ये पेंशन बहुत कम है। वो खुद भी कहते थे कि ये पेंशन बहुत कम है, और हमारी डिमांड ये थी कि इसको 15,000 रुपये किया जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि इस बजट में 2,000 का इजाफा कम से कम कर दिया जाएगा और 10,500 जो है वो पेंशन कर दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से जो EOBI की पेंशन है, सनती मजदूरों को जो मिलती है, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के अंदर खास तौर पर मेहनत तबके को खासी मायूसी हुई है कि एक तो कम से कम उजरत की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक उसमें इजाफा नहीं किया गया, दूसरा फिर जो है वो पेंशन में बिल्कुल ही इजाफा नहीं किया गया। तो इससे मजदूर तबके के अंदर काफी जो है वो मायूसी पैदा हुई है। बाकी कुछ अभी आप बात करेंगे तो जी। हाँ नहीं, बस मेरा सवाल ये था कि देखिए, आपने कहा कि उम्मीदें थी इसलिए कि दायरा पिछली हुकूमत तो टोटल सनतकार हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब सनतकार फैमिली, तो इनकी हुकूमत। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या हाउस में कोई ऐसे लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के हों चाहे वो किसी पार्टी के हों, जिनके बारे में आप ये कहें कि यार ये बंदा जो है ये हमारी आवाज हाउस में लेके जाएगा? ठीक है, सरकार ने एक बजट पेश किया, लेकिन वहां वो बंदा अगर बैठा है जो आपकी नुमाइंदगी कर सकता हो, भले आपके तबके से ना हो, तो उम्मीद फिर भी रहती है यार उठ के कोई तो बोलेगा। तो है कोई बंदा पूरे हाउस में MPAs में से पंजाब के जिनके बारे में, जिन पे आप कहें यार इससे बड़ी उम्मीद थी कि ये शायद कुछ बात कहें? शेरवानी साहब, देखें, पंजाब में तो कोई ऐसा MPA नहीं जिसकी कोई बैकग्राउंड मजदूर तबके से हो या ट्रेड यूनियन से हो जिससे हमें तवक्कुआत हों। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। असद उमर साहब जो मरकजी वजीर हैं आजकल PND के, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, चूंकि उन्होंने कराची स्टील मिल के अंदर यहाँ की यूनियन के साथ काम किया था और वो बातें करते थे कि हम मजदूरों के लिए कुछ काम करेंगे,
जब ये वजीर नहीं थे तो इन्होंने गवर्नर हाउस में लाहौर में हमारे साथ एक मीटिंग की। इन्होंने कहा जी कि मैं लेबर इश्यूज आपसे सुनना चाहता हूं और मैं अमली तौर पे लेबर इशू पे बात भी करूंगा कौमी असम्बली। उन्होंने कहा ठीक है। बड़ी तफसीली इनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद जो कौमी असम्बली के अंदर जो इन्होंने जाके तकरीर की, वो बिल्कुल मनोआन वो बातें की जो हमारे साथ इनकी तय हुई थी। और हमें कुछ उम्मीद हुई कि जो असद उमर साहब हैं ये कौमी असम्बली में जाके मजदूरों की बात करेंगे। बात तो उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो दोबारा मिनिस्टर बन गए और दोबारा मिनिस्टर बनने के बाद आज तक असद उमर साहब ने दोबारा वो बातें नहीं की। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी वाहिद एक मजदूर तबका है जिसका कोई नुमाइंदा कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है, तमाम तबकात के लोग मौजूद हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं मजदूरों की आवाज बनूंगा, ये उन्होंने बिल्कुल अपनी स्पीच में कहा। लेकिन वो वजीर बन गए, PND के वजीर बन गए और उसके बाद उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। तो इसलिए बस ये एक है, इसके अलावा तो मैं PTI में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता। अच्छा, ऐसी बातें जो है बाय द वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत करती है। वो हमेशा कहती है कि जी मजदूरों की बात तो पीपल्स पार्टी करती है। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने कभी बहुत ज्यादा ऐसे कोई इक़दाम लिए हों जिससे मजदूर तबके को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो। हाँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, सिंध में उन्होंने कुछ काम किया भी है, लेकिन एक वो होता है ना जिसमें मजदूरों की सूरत हाल बेहतर हो। मजदूर तबका अब ऐसे पिस रहा है कि मजदूरी भी नहीं मिल रही होती है। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें सिर्फ एक पार्टी PTI की हुकूमत के दौरान जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन आप पहले भी देखें तो कोई खास हम ये नहीं कह सकते कि भाई पहले बड़े अच्छे हालात थे और अभी खराब हुए। तो ये तो एक कंटिन्यूअस आपकी स्ट्रगल है। लेकिन फिर वापस आते हैं अब आज के हालात पर। आपने कहा कि वो 8.5 से 10.5 की बात हो रही थी और आप लोग 15 चाह रहे थे, तो वो 8.5 के 8.5 ही पेंशन पड़ी हुई है। जी जी। आपको क्या लगता है कि जिस आदमी की जिंदगी पूरी काम करके गुजर गई और अब आगे उसे काम मिलने की उम्मीदें नहीं है, इसलिए कि पेंशन याफ्ता उम्र में आ चुका है वो, और उसको आप कह रहे हैं 8.5 का मतलब क्या हुआ? अगर वैसे 20,000 की गई लोगों की या 25,000 जितनी भी की गई मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ, तो उससे अगर लगाया जाए हिसाब, तो हम तो सिर्फ उनको 30 में से 10 दिन के पैसे दे रहे हैं। और 10 दिन के बाद वो क्या कहते हैं मुसलमान कि एक हफ्ते तक अगर आप फाका करें तो हराम भी हलाल हो जाता है। तो हर महीने की 18वीं तारीख के बाद तो आदमी डाके डाले और चोरियां करे। क्या यही नहीं हो रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जी, जो हमारी एक्चुअल डिमांड है ना पेंशन के लिए, वो हमारी ये है कि ये हमें बार बार डिमांड ना करनी पड़े। वो जो मिनिमम वेज, जो कम से कम उजरत हो मुल्क के अंदर, वो मजदूर की जो है वो पेंशन होनी चाहिए। और जैसे जैसे अगर कम से कम उजरत में इजाफा होता है तो उसके अंदर खुद ब खुद जो है वो मजदूरों की पेंशन बन जाए। लेकिन आज हकीकत ये है कि जब मजदूर रिटायर होता है, जैसे आपने कहा, तो वो तो बहुत सारी सहूलतों से महरूम हो जाता है। हालांकि जब वो सीनियर सिटीजन होता है तो उनको बहुत सारी सहूलतें मिलने चाहिए। मसलन सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलत है वो उनको खत्म हो जाती है, जबकि 60 साल के बाद उनको ज्यादा जरूरत है, उनको या उनकी मिसेज को ज्यादा जरूरत होती है तो उनको सोशल सिक्योरिटी की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो दी जाए। सोशल सिक्योरिटी की सहूलत उनकी बंद हो जाती है। फिर बहुत सारी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत जो मिलने वाली सहूलतें हैं वो भी बंद हो जाती हैं। तो ये हमारी डिमांड तो ये है कि बुनियादी तौर पे जो कम से कम उजरत है वो उनको पेंशन दी जाए। लेकिन चूंकि हुकूमतों की तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं की जाती तो फिर आमतौर पे मजदूर तंजीमें ये कहती हैं कि अच्छा जी कुछ ना कुछ तो आप इजाफा करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से अभी आप मजीद बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जो इस वक्त मजदूरों के फंड से चलने वाले अदारे हैं उनका भी जो बुनियादी किरदार है वो भी उस तरीके से अदा नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, जिसमें 3-4 बड़े अहम डिपार्टमेंट हैं। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये जो सूबाई सतह पे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है। सोशल सिक्योरिटी है, जो हर सूबे के अंदर जो है वो सोशल सिक्योरिटी सूबाई सतह पे मौजूद है। इसी तरह EOBI है, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है। और फिर चौथा जो है ना लेबर डिपार्टमेंट का रोल है कि लेबर डिपार्टमेंट एक लंबे अरसे से अगर उसका किरदार देखें वो क्या है, तो मेरा ख्याल है कि ये खासा काबिल बहस है।